आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लैंक पर आई थी, लेकिन आज सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक लंबी श्रृंखला घोटालों की है, वो चाहे क्लासरूम घोटाला हो, चाहे नकली दवाइयों का घोटाला हो, चाहे फर्जी टेस्टों का घोटाला हो, चाहे शीश महल का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को टिकट दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए बांसुरी स्वराज है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस बार भरोसा जताया है, आप क्या कहेंगी, प्राथमिकता क्या है? पहले आप सबसे पहले तो कृतज्ञता ज्ञापित करूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के प्रति, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी के प्रति, वीरेंद्र सचदेवा जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, पवन राणा जी, अलका गुर्जर जी, जय पांडा जी और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति। रही बात प्राथमिकताएं क्या हैं, तो भगवान राम की कृपा और विकास में मोदी जी का काम, ये प्राथमिकता है। आप ये देखिए, मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है, और मैं जानती हूं कि प्रत्येक भारतीय का एक अटूट विश्वास मोदी जी पर और उनके वचनों पर है। आप पिछले 10 साल का मोदी गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट कार्ड उठाकर देख लीजिए, आपको दिखेगा कि 2014 में एक बहुत ही चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, जहां पर भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी, ऐसी चरमराती हुई एक अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस राज ने 2014 में सौंपी थी। 11वें नंबर से 5वें नंबर तक लेके गए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, और मोदी जी की गारंटी है कि मोदी 3.0 में भारत की इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड वो बना के रहेंगे। तो ये जितना भी विकास का कार्य हुआ है, इस पर इसको लेके जाएंगे, इस रिपोर्ट कार्ड को लेके जाएंगे और विकास पर वोट पड़ेगा। बांसुरी जी, आप नई दिल्ली में ही रहते हैं, चीजें आपने देखी होंगी, कई सारी ऐसी चीजें होंगी कम, आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी हैं जो और ज्यादा डेवलप करनी चाहिए नई दिल्ली के अंदर, या कुछ ऐसी कमी जिसको बेहतर आप कर सकती हैं? जी, मैं केवल नई दिल्ली में ही नहीं रहती, मेरे तो जीते हुए एमएलए भी अरविंद केजरीवाल जी है जो माननीय मुख्यमंत्री हैं। और मैं आपको सच बता दूं, एक खुद उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी की नागरिक होने के कारण भी मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे तो हमारे जीते हुए विधायक यहाँ दिखते ही नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लैंक पर आई थी, लेकिन आज सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक लंबी श्रृंखला घोटालों की है, वो चाहे क्लासरूम घोटाला हो, चाहे नकली दवाइयों का घोटाला हो, चाहे फर्जी टेस्टों का घोटाला हो, चाहे शीश महल का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी देश की कचहरियां भी अवाक रह गई हैं और कह रही हैं कि एक प्राइमा फेसी करप्शन की एविडेंस आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ एस्टैब्लिश हो रही है। दिल्ली की जनता त्रस्त है और ये बहुत अहम लोकल मुद्दा है, जिस पर भी वोट भाजपा के फेवर में पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी ने यूथ पर बहुत भरोसा दिखाया है इस बार चुनाव में काफी, और आप भी हैं, पहला टिकट मिला है। किस तरीके से आप देखती हैं कि यूथ को भारतीय जनता पार्टी के अंदर, युवाओं को कितना ज्यादा वो मिल रहा है? आप ये देखिए, ये है मोदी की गारंटी। इसमें मैं 2 पहलू आपके समक्ष लाना चाहूंगी, यूथ भी और महिला सशक्तिकरण की भी। अगर आप कल 195 सीट्स पे टिकट्स अनाउंस हुए, जिसमें से 47 सीट्स जो हैं वो युवाओं को दी गई हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकसित भारत का जो एक सपना है, जो उन्होंने स्वप्न देखा है विकसित भारत का 2047 तक, वो 2 लोगों के बिना अधूरा है। पहला है यूथ और दूसरा है मातृशक्ति। आप ये भी देखिए कि दूसरी तरफ मोदी जी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तिकरण की बात करते हैं, और इसीलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम उन्होंने पारित करा, जहां से 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में महिलाओं के फेवर में आएगी। लेकिन वो अधिनियम लागू होने से पहले ही आप दिल्ली को ही देख लीजिए, 7 में से 2 सीटों पे उन्होंने फील्ड में मातृशक्तियों को उतार दिया है। तो ये है मोदी जी का कमिटमेंट, जो कहते हैं वो करते हैं। अब मैं बात करूंगा, आपको टिकट मिला है, आप इस समय पर अपनी मां को याद करिए। सुषमा स्वराज, वो भी महिला यूथ में आई थी, हमने देखा था, उनका भी काफी अच्छा चीजें रही थी, तो अपनी मां को आपने याद किया? जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है, उनको याद भी किया, उनकी खलिश भी बहुत महसूस हो रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि माँ का आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है, और जहाँ भी होंगी मेरी शायद बलाइयाँ ले। आप भी उनके पद चिन्हों पर चलने का पूरा काम करेंगे? जी, पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक मतदाता को देवतुल्य मान के पूरी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करूं।
हमारे साथ बांसुरी स्वराज जी, इन्होंने बोला है कि ऐसे समय पर अपनी मां को मैं बहुत याद कर रही हूं और उनके पद चिन्हों पर करूंगी। जिस तरीके से उन्होंने अपनी कार्यशैली में अपने इतने काम किए, उसी तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगी। कैमरामैन कमल कांत के साथ अमित गौतम, टाइम्स 9 भारत, दिल्ली।